साथियों, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो केवल और केवल विज्ञान के प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस है प्रीवियस ईयर्स में विज्ञान के ऐसे प्रश्न, साइंस के ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक स्थिर स्टैंड पर धागे से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को क्या कहा जाता है। डैश 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 है, भरना है आपको, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है, बताना है कि क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए पेंडुलम आपने बुक में जो पढ़ा होगा इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर, एक यहाँ पे गोला लटका होता है। तो आपको यही बताना है कि इस गोले को क्या कहते हैं, जो है इसको क्या कहा जाए, इसको कहते हैं बॉब। ठीक है, मीन्स से ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार सेंटेंस को फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, मिला करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक स्थिर स्टैंड पर धागे से लटके हुए छोटी गेंद, धागे से लटकी हुई छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को बॉब कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है। जिसका राइट आंसर है गाल्जी काय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यहाँ पर कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब ऑक्सीजन के बिना भोजन का अपघटन होता है तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन मतलब जब ऑक्सीजन के बिना भोजन का अपघटन होता हो, भोजन मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता हो, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। आइए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं इसको। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों जीवों में होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो पाइरूवेट किण्वन द्वारा लैक्टिक एसिड या इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। किण्वन क्या है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की सहायता के बिना सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, इसीलिए इसको अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो बता रहा हूँ थोड़ा बहुत जो है इसको भी ध्यान में जरूर से रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश 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 ये भरना है आपको, तो इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी का विरोध करता है। मिला के पढ़ते हैं सेंटेंस को। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, घर्षण बल हमेशा क्या करता है, प्रयुक्त बलों का विरोध करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का प्रकीर्णन इसका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए वायुमंडल में धूल तथा जल के अनगिनत कण उपस्थित होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, मतलब फैला देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अच्छा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लाल रंग का होता है। इसी वजह से सुबह और शाम के समय सूरज हमको लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि तरल पेट्रोलियम गैस LPG निम्न में से किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन और ब्यूटेन इसका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा और चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है,
एलपीजी के बारे में तो आपको जानकारी हो गई कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है। सीएनजी क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप सीएनजी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उच्च दाब पर संग्रहित मीथेन को संदर्भित करता है। सीएनजी क्या है? मीथेन है। और एक पीएनजी होता है जिसको पाइप प्राकृतिक गैस बोलते हैं, पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं। ये ईथेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में अच्छे से बैठा के रखना है, ठीक है। घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज। जी हाँ दोस्तों, सेल्यूलोज जो है वो जटिल पदार्थ है जो पौधों को क्या करता है? संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर देता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्न में से क्या जरूरी नहीं है? सामाजिक समानता, सार्वजनिक सफाई, सार्वजनिक परिवहन, सामाजिक समरसता। तो ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक परिवहन, ये जरूरी नहीं है। परिवहन का हमारे स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए परिवहन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सामाजिक समानता जरूरी है, मानसिक और कैसे फिजिकल स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। सामाजिक समानता क्या है? बहुत जरूरी है। सार्वजनिक सफाई ऑल ओवर जो है स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ठीक है। सामाजिक समरसता ये भी जो है क्या है? मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। लेकिन परिवहन से स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अनर्थियोलॉजी का संबंध किससे है? अनर्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों का अध्ययन, इसका राइट आंसर है। अनर्थियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें सरीसृप और उभयचर की, तो उसका अध्ययन हम हर्पेटोलॉजी मतलब सरीसृप विज्ञान में करते हैं। और इकिथियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10, 1885 में हैजा का टीका किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैमे फेरान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैमे फेरान। अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम, इसका राइट आंसर है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स रोग किस कारण से नहीं फैलता? ध्यान रखिएगा, किस कारण से नहीं फैलता है। तो यहाँ जो कारण दिए हैं जरा पढ़ लेते हैं। मच्छर के काटने से, साथ खाने या पीने से, चुंबन के कारण, हाथ मिलाने से। देखिए यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसी भी कारण से एड्स रोग नहीं फैलता है, ठीक है। इनमें किसी भी कारण से एड्स रोग नहीं फैलता है। एड्स रोग फैलने का मात्र एक कारण है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, मतलब जब तक ब्लड से ब्लड नहीं मिलेगा, रोगी का ब्लड स्वस्थ मनुष्य के ब्लड से जब तक मिश्रित नहीं होगा, मिलेगा नहीं, तब तक एड्स रोग नहीं फैल सकता। अच्छा, एड्स रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु व विषाणु के कारण। तो ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिए थे, चारों में से इसका कोई भी आंसर नहीं है। एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए था उपयुक्त कोई नहीं, ठीक है। तो उपयुक्त सभी क्या है? एड्स फैलने के कारण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लिंडमैन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिक पिरामिड 10% का नियम। लिंडमैन ने 10% का नियम प्रतिपादित किया, ठीक है। एक एक खाद्य श्रृंखला को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, ठीक है, और थर्ड लेवल, ठीक है, 3 लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। आइए थोड़ा आपको डिटेल में बता देते हैं इसके बारे में। देखिए, लिंडमैन ने 1942 में 10% का नियम दिया था। क्या है नियम? किसी खाद्य श्रृंखला में कुल ऊर्जा में से केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है, ठीक है। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, वो कौन है?
वो कौन है? वो पौधे हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, सन की एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले ऊर्जा का संग्रह किसके अंदर होता है? पौधों के अंदर होता है। पौधों के खाने से, इस्तेमाल करने से जो ऊर्जा बचती है वो ऊर्जा सेकेंड लेवल पर ट्रांसफर होती है। मतलब जो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, उनमें जो है 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है पौधों से। यही है लिंडमैन का नियम। ठीक है, अब वो जो हर्बीवोरस हैं, मतलब हिरण है, खरगोश हैं, ठीक है, हर्बीवोरस जो भी हैं उनको कौन खाता है? जो मांसाहारी हैं, कार्निवोरस हैं या ओमनीवोरस हैं। तो ये कार्निवोरस हैं या ओमनीवोरस हैं, उनको कितनी ऊर्जा मिलती है? वो जो हर्बीवोरस ने जो खाया, उनके खाने के द्वारा उनके शरीर को जो मिला, उसमें जो 10% ऊर्जा बच जाती है, वो 10% ऊर्जा अगले लेवल पर क्या होती है? ट्रांसफर होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पोषी स्तर में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का ट्रांसफर कम होता जाता है, ऊर्जा कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए शाकाहारी भोजन जो होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो किसी खाद्य श्रृंखला में कुल ऊर्जा में से केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। शेष ऊर्जा का उपयोग अन्य चयापचय प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है और कुछ गर्मी के रूप में क्या होती है? विकृत हो जाती है, जारी की जाती है। ठीक है, तो यही लिंडमैन का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है और पास्कल दाब का मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर बर्तनों का रंग बाहर से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है काला। ठीक है, काला रंग जो होता है ये ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, इसलिए सौर बर्तनों का रंग क्या होता है? काला किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है? फार्मूला पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए V इक्वल टू आई आर। ऑप्शन नंबर ए V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये ओम के नियम का सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? ठीक है, देखिए धमनी में तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त। ठीक है, लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वो धमनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी धमनी। अब सिराओं में तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो ऐसी कौन सी सिरा है जिसमें कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो वो ऑप्शन क्या है? पल्मोनरी सिरा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया का रोग का कारण क्या है? मतलब जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फफूंद, किस कारण से मलेरिया रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है विषाणु। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विषाणु के द्वारा मलेरिया रोग होता है। विषाणु के द्वारा और कौन कौन से रोग होते हैं? पोलियो है, डेंगू है, डेंगू जिसको हड्डी टोर बुखार कहा जाता है, चेचक है, छोटी माता, बड़ी माता, गलशोध, रेबीज, अभी ऊपर मैंने एड्स के बारे में चर्चा किया था। ये सारे क्या है? ये विषाणु मतलब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, वायरस जनित बीमारियां हैं। ठीक है, वहीं अगर बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु की बात करें, तो हैजा है, मियादी बुखार है, निमोनिया है, तपेदिक है, ठीक है, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, प्लेग है, तो ये सब क्या है? ये जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डायोप्टर किसका मात्रक है? ठीक है, तो डायोप्टर ऑप्शन नंबर सी लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस ऊतक के माध्यम से पौधों में भोजन का संवहन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम इसका
राइट आंसर है। ठीक है, फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है, फ्लोएम के माध्यम से पौधों में क्या होता है, भोजन का संवहन होता है। ठीक है, और जाइलम के माध्यम से पौधों में जल का संवहन होता है। पौधे जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो जड़ों के माध्यम से। इसका मतलब जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ चीज़ों को लेके जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। तो भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। ठीक है, तो पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को फ्लोएम क्या करता है, उसका संवहन करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है और जाइलम खनिज पदार्थ और जल का संवहन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी जाइगोट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। विद्युत हीटर में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विरंजक का उदाहरण पूछा गया है। विरंजक मतलब जो रंग उड़ा देता हो, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन इसका राइट आंसर है। ठीक है, विरंजक का उदाहरण क्या है, क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी लाल इसका राइट आंसर है। सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, नीले का होता है। ठीक है साथियों, आज के इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना होगा, वहाँ पे आपको मैसेज सेंड करना होगा, उसके बाद आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे भाई सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।